Bismillahirrahmanirrahim. I am Falak Batul and I'll demonstrate biology practical today. आज के सेशन में जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं उसके स्टेटमेंट कुछ यूं है. स्टडी ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज ऑफ प्लांट्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड्स. स्टूडेंट्स बोर्ड पर देखते हैं. As I have already mentioned, the title of the experiment, study of supportive tissues of plants from prepared slides. तो चलिए स्टूडेंट्स इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. 2 सेकंड के लिए आप किसी भी प्लांट के बारे में सोचें. ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये प्लांट कोई अडल्ट प्लांट हो सकता है, कोई न्यूली अराइज सीडलिंग हो सकता है, कोई यंग हर्बेशियस प्लांट हो सकता है. हम जब भी किसी प्लांट के बारे में सोचते हैं हमारे जहन में हमेशा उसका एक इरेक्ट सॉलिड स्टेम आता है और साथ में कुछ लीव्स भी. प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए 2 टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, एक कॉलनकाइमा और दूसरे स्क्लेरेन्काइमा. ये इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्हें इनकी प्रॉपर शेप दे रहे हैं, इन्हें बिल्कुल सीधा अपराइट खड़ा होने में मदद दे रहे हैं. लेकिन इनमें ऐसा क्या है जो ये प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं? वो है मैकेनिकल सपोर्ट. टाइप्स में पहली कॉलनकाइमा और दूसरी स्क्लेरेन्काइमा है. अगर पहले कॉलनकाइमा की बात की जाए तो कॉलनकाइमा लिविंग सेल्स हुआ करते हैं. इनमें न्यूक्लियस मौजूद है, इनकी एक प्रॉपर प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल इनमें एब्सेंट होती है और ये प्राइमरी वॉल इसमें किसी ना किसी मटेरियल की डेपोजिशन हो सकती है, जैसे कि लिग्निन या पैक्टिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोसिस, इसके अलावा बहुत सारे. इसी तरह से कॉलनकाइमा प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट. ये मैकेनिकल सपोर्ट उन्हें उनकी शेप देने में और उन्हें इरेक्ट रखने में मदद देती है. कॉलनकाइमा में न्यूक्लियस मौजूद होता है क्योंकि ये लिविंग हैं. इसके अलावा इनमें सेकेंडरी वॉल मौजूद नहीं होती, एब्सेंट होती है. स्क्लेरेन्काइमा सेकेंड टाइप की बात की जाए, ये नॉन लिविंग हैं और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अडल्ट प्लांट्स को. इसी तरह से इनमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वॉल्स मौजूद होती हैं और जो केमिकल इनमें डिपॉजिट होता है वो है लिग्निन. इसी तरह से पर्पस स्क्लेरेन्काइमा का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है किसी भी प्लांट को स्ट्रेस और स्ट्रेन से. फर्दर इनकी 2 टाइप्स हैं, स्क्लेरेट्स जिन्हें स्टोन सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये अपनी अपीयरेंस में हमें स्टोन की तरह के नजर आते हैं, और सेकंड ट्रैकिड्स हैं, ये फाइबर हैं. हम मजीद आगे चलकर जब इनके क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस को स्टडी करेंगे इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, तो वहां फाइबर्स के बारे में हम मजीद देखेंगे. सो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं. ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कॉलनकाइमा. सेक्शंस की बात की जाए तो वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. आपको जब भी कोई स्लाइड आए और आपको उसकी रीजन लिखनी हो, उसको व्यू करना हो या आपको उसके कोई कैरेक्टर बताने हो तो आप उसका सेक्शन जरूर बताएंगे. ट्रांसवर्स सेक्शन, लेट्स सपोज कि अगर मैं इस मार्कर को ट्रांसवर्स सेक्शन बनाना चाह रही हूं तो मैं इसे डायगोनली कट करूंगी. इसी तरह से अगर मैं कहती हूं कि मुझे इसका क्रॉस सेक्शन लेना है तो मुझे यूं स्लाइस के फॉर्म में काटना होगा, जैसे हम यूजुअली अपने किचन में कुकम्बर या टमाटो के स्लाइस बनाते हैं. इसी तरह से अगर मैं कहूं कि इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन चाहिए तो मुझे इसे यूं लेंथ वाइज काटना होगा. सो यहां पर ट्रांसवर्स सेक्शन से आपको यह पता चला कि कॉलनकाइमा को ट्रांसवर्सली कट किया गया है ताकि हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देख सकें. डायग्राम ऑलरेडी मैंने आपके लिए यहां पर बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. सबसे बाहर हमें इसकी प्राइमरी वॉल नजर आ रही है.
सेकेंडरी वॉल इनमें एब्सेंट होती है। प्राइमरी वॉल के बिल्कुल साथ जो आपको इसकी थिकनेस नजर आ रही है वो पेक्टिन की वजह से है। इस प्राइमरी सेल वॉल के साथ पेक्टिन भरा हुआ है और उसने से एक थिकनेस दे दी है। सेल की शेप की अगर बात करूं, ये सर्कुलर हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, या ये एंगुलर थिकनिंग के हो सकते हैं। एंगुलर थिकनिंग का मतलब ये है कि इनके एजेस होंगे, इनके किनारे होंगे। इसी तरह से क्योंकि ये लिविंग सेल है इसलिए इसके अंदर इसका एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी मौजूद है। सेल के दरमियान में आपको एक खाली जगह नजर आ रही है, इसे ल्यूमन या सेल कैनाल भी कहा जाता है, इसे सेल कैविटी कैनाल भी कहा जाता है। और इसी तरह से मिडिल लैमेला जो कि इन दोनों सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये कॉलन कायमा प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं और यंग हर्बेशियस प्लांट्स में सपोर्टिव रोल दे रहे हैं। हम अगर इनकी स्लाइड्स को विजुअलाइज करें, इनके इन स्ट्रक्चर्स को देखें, तो वो कौन सा ऐसा कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो स्लाइड हमने देखी उसके अंदर हमें ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कॉलन कायमा नजर आया। सो रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकती हैं? एंगुलर थिकनिंग ऑफ पेक्टिन इन प्राइमरी सेल वॉल, इनकी प्राइमरी सेल वॉल के साथ जो मटेरियल डिपॉजिट है वो पेक्टिन है और सेकेंडरी वॉल इनमें एब्सेंट होगी। सेल की शेप की अगर बात की जाए, दे मे बी सर्कुलर, ओवल और पॉलीहेड्रल। पॉली मीन्स मैनी, हेड्रल्स एजेस, इनके बहुत सारे किनारे या एजेस हो सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टिश्यूज को देखेंगे। सो नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं। सो हियर इट इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। स्ट्रक्चर की बात की जाए, डायग्राम ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ की है और इसे अच्छी तरह से लेबल किया है। सबसे पहले अगर देखें तो बाहर आपको प्राइमरी वॉल नजर आ रही है। अंदर अगर इसके साथ देखेंगे तो ब्लैक रिंग फॉर्म में आपको इसकी सेकेंडरी वॉल नजर आ रही है। ये सेकेंडरी वॉल अच्छी खासी थिक है और इसके अंदर जो मटेरियल डिपॉजिट है वो लिग्निन है। यही वजह है कि हम इसे लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल कह रहे हैं। न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होगा क्योंकि ये नॉन लिविंग सेल हैं और सेल के दरमियान की जो स्पेस है उसे ल्यूमेन या सेल कैविटी कैनाल कहा जाता है। एग्जाम्पलीफाई इस तरह से करूंगी, जितने भी हमारे पास शेल्स ऑफ नट हैं लाइक पीनट, आलमंड, वॉलनट, पिस्ताचियो, उन सब के बाहर जो हमें एक हार्ड कवरिंग नजर आती है वो इन्हीं की बदौलत है। स्क्लेरेन्काइमा कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें बनाने में। इसी तरह से हमारे पास कुछ सीड के कोट वो भी स्क्लेरेन्काइमा के ही बने हुए होते हैं। रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए तो थिक लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स आर प्रेजेंट। प्राइमरी वॉल्स भी हैं और सेकेंडरी वॉल भी है। सेकेंडरी वॉल के साथ जिस चीज की डिपोजिशन है वो लिग्निन है। शेप की बात की जाए, ये वेरिएबल हो सकते हैं अपने शेप में, कोई स्पेसिफिक शेप इनकी नहीं होती। अब आगे इसकी टाइप की बात कर लेते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, स्क्लेरेन्काइमा की 2 टाइप्स होती हैं जिन्हें हम स्क्लेरिड्स या ट्रैकिड्स कहते हैं। स्क्लेरिड्स को स्टोन सेल और ट्रैकिड्स को फाइबर्स कहा जाता है। सो फाइबर यहां पे मैंने ड्रॉ किया है और उसका LS यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप देख सकते हैं। इस फाइबर को अगर देखा जाए, ये इलोंगेटेड इन शेप है, नैरो है एंड टेपर्ड एट द एंड, इनके किनारे हैं। वॉल की बात की जाए तो इसकी वॉल में जगह जगह पे पिट्स मौजूद हैं जिन्हें गड़े या पोर्स कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम डिपोजिशन की बात करें, इनमें कौन सा मटेरियल मौजूद होगा तो वो लिग्निन है क्योंकि ये स्क्लेरेन्काइमा की ही एक टाइप है। सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब ये हुआ कि हमने एक फाइबर को लेंथ वाइज काटा और उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं। कैरेक्टर्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं।
अब इन स्लाइड्स को देखने के लिए और इन्हें माइक्रोस्कोप में विजुलाइज करने के लिए हम अपनी लैब में चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे पास एक मोनोकुलर लाइट माइक्रोस्कोप है जिसकी हेल्प से हम अपने स्लाइड्स को व्यू करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्कोप के इन पार्ट्स को एक बार देख लेते हैं। अगर इसके पहले पार्ट की बात करूं तो यह है इसका आई पीस। आई पीस पर लेंस मुख्तलिफ पावर के लगे हो सकते हैं, जैसा कि 5x, 10x, 15x। सेकेंड पार्ट की बात करूं तो इसे बॉडी ट्यूब कहा जाता है। इसके बिल्कुल नीचे एडजस्टिंग नोज पीस हैं जिसपे डिफरेंट पावर के ऑब्जेक्टिव लगे हैं। इसी तरह से स्क्रूज की बात करें तो ऊपर लार्जर साइज्ड नोब्स हैं जिन्हें फोकसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से नीचे एक पेयर मौजूद है जो स्मॉलर इन साइज है और ये फाइन एडजस्टमेंट का काम करते हैं। एक सर्कुलर स्टेज माइक्रोस्कोप का मौजूद है और इसके अंदर एक होल भी आपको नजर आ रहा होगा। मिरर से आने वाली रोशनी इसमें से गुजरती है जो इस पूरी बॉडी ट्यूब को रोशन कर देती है और हम आई पीस से अपना स्पेसिमेन को देख सकते हैं जो कि स्टेज पर पड़ा है। इस स्टेज पर एडजस्टेबल क्लिप्स भी लगे हैं। हम अपने स्लाइड को जब इस स्टेज पर लगा देते हैं तो इन क्लिप्स की मदद से उसे फिक्स कर देते हैं ताकि जब हम इसे व्यू कर रहे हों तो ये स्लिप ना हो या स्टेज से गिरे नहीं। मिरर इसे एडजस्ट किया जा सकता है, जिस तरफ से भी रोशनी आ रही हो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक पूरा आर्म माइक्रोस्कोप का मौजूद है जो इसके तमाम पार्ट्स को सहारा दिए हुए है। लास्ट में इसका फुट है, इसे होर्स शू शेप फुट कहा जाता है और ये इस पूरी माइक्रोस्कोप का वजन उठाए हुए है। सो स्टूडेंट्स, हम स्लाइड्स को लगाएंगे और उनका मुतालिया करेंगे। स्लाइड को इसके स्टेज पर सेट करने के लिए मिरर जो कि ऑलरेडी सेट है, मैं स्लाइड को इस पर रखूंगी और उसके बाद क्लिप्स को फिक्स कर दूंगी। फिक्स करने के बाद इसे फोकस किया जाएगा और हम अपने इन नोब्स की मदद लेंगे जो कि फोकसिंग के लिए हैं। लार्जर वन फॉर द रफ फोकसिंग एंड स्मॉलर वन फॉर द फाइन फोकसिंग। और उसके बाद हम इस आई पीस की मदद से अपने स्पेसिमेन को देखेंगे। सो स्टेज पर जो इस वक्त स्लाइड है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की है। आप इस डायग्राम में इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी लेक्चर में भी आपको इसकी डिटेल बता चुकी हूं और डायग्राम भी ऑलरेडी बोर्ड पर बनी हुई है। इसके इमेज में आप बहुत क्लियरली सेल की शेप को देख सकते हैं, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और सेल कैविटी या सेल कैनाल को भी देखा जा सकता है। न्यूक्लियस टोटली एब्सेंट है और साथ ही साथ सेकेंडरी वॉल्स जो कि लिग्निफाइड हैं नजर आ रही हैं। इसी तरह से अपनी सेकंड स्लाइड को देख लेते हैं जो कि कोलनकाइमा की है। मैंने स्लाइड को स्टेज पर रख दिया है और क्लिप्स को फिक्स कर दिया है। अगेन मैं इन नोब्स की मदद से इसे फोकस करूंगी। इन्हें बहुत जेंटली आगे या पीछे घुमाया जाता है। जब ये रफली फोकस हो जाएं तो इन स्मॉलर साइज नोब की हेल्प से इसे फाइन कर लिया जाता है। जहां इमेज क्लियर होगा वहां पर हम इसे रोक देंगे और उसके बाद आई पीस से अपने स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो इमेज में
आप कॉलन कायमा सेल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें प्राइमरी सेल वॉल बहुत क्लियरली नजर आ रही है और साथ ही साथ न्यूक्लियस भी मौजूद है। सेल केनाल या ल्यूमन दरमियान में बहुत क्लियरली नजर आ रही है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में किसी दूसरे प्रैक्टिकल के साथ हाजिर होंगे।